हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर सुशीला हुडा आपका कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक डेटाबेस डिजाइन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रही हूँ। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस डेटाबेस डिजाइन क्या है, उसका फाइल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो डिजाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने रिकॉर्ड्स की टाइप्स पढ़ी और रिकॉर्ड्स को सेकेंडरी मेमोरी के अंदर किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आपको प्रीवियस वीडियो देखना ताकि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बहुत ही आसान टॉपिक है और अगर आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे तो दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कैसे, देखिए, आप बुक्स पढ़ते हैं और जो अच्छी बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उनमें हर बुक्स के पीछे आपको इंडेक्स मिलेगा। अब इंडेक्स का क्या फायदा है? मान लीजिए 1000 पेजेस की आपके पास बुक है और उसका इंडेक्स आपको 1 to 2 पेजेस में मिल जाता है। मान लीजिए मैक्सिमम 2 पेजेस में आपको इंडेक्स मिल जाता है। तो फायदा क्या है? आप एक पर्टिकुलर टॉपिक वहां से सर्च कर सकते हैं। आपको मान लीजिए आपको टॉपिक इंडेक्स ही सर्च करना है किसी बुक में, तो आप क्या करेंगे? इंडेक्स पर जाएंगे बुक के और वहां पर जहां पर इंडेक्सिंग लिखा होगा वहां पर आपको एक की टर्म मिल जाएगी जिससे आप सर्च करेंगे इंडेक्सिंग। ठीक है, फिर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का पेज नंबर मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप उस पेज नंबर पर चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही चीज हम डेटाबेस डिजाइन के अंदर करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो डेटाबेस डिजाइन है ये बहुत बड़ी टास्क होती है, कॉम्प्लेक्स टास्क होती है, क्योंकि एक डेटाबेस डिजाइन में बहुत कम रिकॉर्ड नहीं रखे जाते। 1000 100 रिकॉर्ड से एक डेटाबेस डिजाइन नहीं बनता है। अगर हम बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए हमारा आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंडिया में जितने भी लोग हैं सबका आधार कार्ड बना हुआ है, ठीक है, एक डेटाबेस तैयार है सबका। ठीक है, तो आप मान के चलो कि जितनी पॉपुलेशन इंडिया की है उतने लोगों का डेटा मेंटेन करना। ठीक है, तो आधार कार्ड में हमारी क्या क्या इंफॉर्मेशन है? हमारा नाम है, हमारा रेजिडेंट है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमें इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग से क्या करते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है, आधार कार्ड का जो डेटाबेस है, वहां पर हम अपना आधार आईडी डाल देते हैं जिसको हम डेटाबेस डिजाइन की टर्म में बोलते हैं प्राइमरी की या एंकर की या सर्च की। ठीक है, तो आधार आईडी डालने से हमारी पूरी इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाती है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई इंडेक्सिंग नहीं बनी हुई होगी तो क्या करेंगे? क्या पूरी की पूरी फाइल को सर्च करेंगे? ठीक है, पूरी की पूरी फाइल को सर्च करने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे करोड़ों में आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी आपकी डेटाबेस के अंदर कि डेटाबेस के अंदर हमारी जो फाइल होती है वो ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। हर एक ब्लॉक में रिकॉर्ड्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं छोटा एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत बड़े बड़े एग्जांपल होते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 100 ब्लॉक्स ले रही हूँ और 100 ब्लॉक में एक ब्लॉक में हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल रिकॉर्ड्स कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 100 1000 रिकॉर्ड आप यहाँ पर इस डेटाबेस फाइल में स्टोर करा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है R15, रिकॉर्ड R15 सर्च करना है। तो रिकॉर्ड R15 को सर्च करने के लिए एक तरीका तो है सीक्वेंशियल वे में, वन बाय वन आप ब्लॉक 1 पर जाएंगे, वहां से आप रिकॉर्ड नंबर 10 मिला, उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि आप नेक्स्ट ब्लॉक पर है। और ये आइडिया भी कब होता है? जब आपकी जो ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन है ये सॉर्टेड हो। ठीक है, अगर ये सॉर्टेड है तो इजी है। R15 क्या होगा? 10 रिकॉर्ड यहाँ पर मिल गया, 11 12 13 14 15 15 रिकॉर्ड आपको यहाँ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्टेड है। ठीक है, जिस पर आप इजीली बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च लगाकर हमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जो सर्चिंग नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को सर्च करने का है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च का आपको एल्गोरिथम पता होगा, काफी इजी रहता है और वो, लेकिन बाइनरी सर्च कहाँ अप्लाई किया जाता है? सॉर्टेड डेटा के ऊपर। बट अगर वो अनसॉर्टेड है तो क्या पता आपको R15 रिकॉर्ड यहाँ ना मिलकर यहाँ पर कहीं मिल जाए।
ठीक है। अब देखो यहाँ इतने सारे रिकॉर्ड्स को सर्च करते करते आपको लास्ट में मिल रहा है ये सेकंड लास्ट में, तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है बहुत ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्सेस कॉस्ट जो है हमारी इंक्रीज होती है, और इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लगाते हैं इंडेक्स। क्या लगाते हैं? इंडेक्स। और किस लिए लगाते हैं? एक्सेस टाइम कम हो जाए, इनपुट आउटपुट कॉस्ट कम हो जाए, इसलिए हमें इंडेक्सिंग की जरूरत है। अब इंडेक्सिंग में क्या क्या होता है? इंडेक्स में एक फाइल होती है, ये तो है आपकी डेटाबेस फाइल, और ये है आपकी इंडेक्स फाइल। अब इस इंडेक्स फाइल में आपके पास दो कॉलम मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको यहाँ पर प्राइमरी की, आप इसको प्राइमरी की बोल सकते हैं, आप इसको सर्च की बोल सकते हैं, आप इसको एंकर एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोले, लेकिन पर्पस इसका क्या है कि जिस की हेल्प से, जैसे मैंने आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आधार आईडी क्या है? आपका प्राइमरी की है, एंकर एट्रीब्यूट है। और दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्लॉक नंबर, ब्लॉक एड्रेस। ठीक है, कि किस ब्लॉक पर आपकी ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो काफी काम आसान हो गया। अब आपको क्या मिल गया कि आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर 15 सर्च करना है, तो रिकॉर्ड नंबर 15 का ब्लॉक एड्रेस आपको मिल गया कि ब्लॉक नंबर आपका कह सकते हैं कि 25 ब्लॉक में आपको आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा R15। तो इजी हुआ ना, आपने यहाँ से सर्च कर लिया कि रिकॉर्ड 515 जो मुझे सर्च कर मिलना है, कहाँ पर? रिकॉर्ड 25, सॉरी ब्लॉक 25, तो मैं ब्लॉक 25 पे चली जाऊंगी। ये आपका 29, 28, 27 और 25। तो इस रिकॉर्ड पर सॉरी 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 हमारा क्या था? ब्लॉक 25। तो यहां पर जो, अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास ये इंडेक्स फाइल है। इस इंडेक्स फाइल में रिकॉर्ड 15 आपकी प्राइमरी की है, और ब्लॉक एड्रेस क्या है? 25। तो क्या हो जाएगा, आप सीधा ब्लॉक 25 पर जाएंगे, कहीं पर आपको मिल गया ब्लॉक 25, वहां जाएंगे और वहां पर आपको रिकॉर्ड 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो काम आसान हुआ। अदरवाइज क्या करते, अगर ये सब ना होता तो आपको वन बाय वन सर्च करना पड़ता, जिससे आपकी एक्सेस कॉस्ट भी बढ़ती, इनपुट आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ती, जो हमारा टाइम है एक्सेस करने का वो बहुत ज्यादा हो जाता। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, अब देखिए कई बार, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है उसको ध्यान से सुनो कि इंडेक्सिंग नेसेसरी है या अननेसेसरी है। तो मैं कहूंगी इंडेक्सिंग ऑप्शनल है। अगर आप अपने काम को आसान करना चाहते हैं तो आप इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, और अगर आप इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट काम को टफ बनाना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप मत करो इंडेक्सिंग का यूज। क्योंकि इंडेक्स फाइल बनाने में भी आपको आपकी कॉस्ट आएगी, लेकिन ये जो कॉस्ट होगी, यहाँ पर जो सर्चिंग टाइम में जितनी कॉस्ट लगेगी उससे कई गुना कम होगी, इसलिए हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई चीज गुम हो गई है, ठीक है, आपकी कोई पर्सनल चीज, आपकी कोई बुक है, ठीक है, आप बुक कहाँ सर्च करेंगे? जो आपका स्टडी रूम है वहीं पर आप सर्च करेंगे। बता दिया जाएगा कि आपके स्टडी रूम से बाहर आपकी बुक नहीं गई है, आप वहां सर्च करो, तो आप इजिली सर्च कर लोगे, जल्दी मिल जाएगी आपको। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपकी आदत जैसे मेरे जैसी हो कि बुक कहीं भी पढ़ोगे, वहीं कहीं भी छोड़ दिया, ठीक है, घर में कहीं भी बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि हर जगह हमें हर एक रूम को चेक करना पड़ेगा अपनी बुक के लिए, तो क्या होगा, सर्चिंग टाइम बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, सेम चीज अगर आपकी क्लास में गुम हो गई है बुक, तो आपको सब बच्चों के बैग्स चेक करने पड़ेंगे, सब बच्चों को बोलना पड़ेगा कि भी गलती से मेरी बुक अगर आ गई है तो अपने अपने घर चेक करो, मुझे रिटर्न करो। तो ये सब क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो टाइम को कम करने के लिए, एक्सेस टाइम को कम करने के लिए हम इंडेक्सिंग पढ़ रहे हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इंडेक्सिंग के ऊपर जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन क्या है कि क्या इंडेक्सिंग का इफेक्ट फिजिकल
स्ट्रक्चर पे पड़ता है आपके डेटाबेस के? तो आई विल से नो, कोई इफेक्ट नहीं जाता। डेटाबेस फाइल वैसे ही मेंटेन होती है जैसे मेंटेन होनी चाहिए। इसको नहीं पता कि इसके बैक एंड में कोई इंडेक्स फाइल की बनी हुई है। क्या बुक लिखने से पहले राइटर को पता होता है कि वो इंडेक्स जरूर बनाएगा? ठीक है, हो सकता है बनाए ना बनाए, अच्छी बुक्स के राइटर तो बना देते हैं, लेकिन कई जो आपकी लोकल बुक्स होती हैं उनमें कोई आपका इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, और क्या बुक को पता है कि उसके बैक में इंडेक्स है? या फिर आपकी जो बुक गुम हो गई है, पहले तो आपको यही नहीं पता कि क्या आपकी वो बुक गुम होगी पर्टिकुलर। ठीक है, तो अगर बुक पर्टिकुलर गुम होगी, तो अगर आप मैनेज्ड होगी तो आपको अपने रूम में ही बुक मिल जाएगी। थोड़ा सा लिटिल बिट अनमैनेज हो जाते हो तो आपको अपने घर में बुक मिल जाएगी। आप बिल्कुल ही केयरलेस हो तो कहीं क्लास में किसी बच्चे के घर में आपकी बुक मिलेगी। ठीक है, तो वो सब आपका एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो बुक को गुम होने से पहले ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो इंडेक्स्ड है। ठीक है, कि उसका एक स्पेस है, उसी स्पेस में वो गुम हो सकती है। ठीक है, अब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी होगी। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, बुक को गुम होने से पहले स्पेस का पता कि बस एक स्टडी रूम में ही मुझे गुम होना है, तो इजीली आप उसको सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर है कि बुक एज इट इज है, डेटाबेस का फाइल का जो स्ट्रक्चर वो एज इट इज है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं जाने वाला, चाहे आप इसको बनाओ चाहे मत बनाओ। तो फिजिकल स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं जाएगा आपका डेटाबेस का, और इंडेक्सिंग मैंडेटरी नहीं है, इट इज टोटली ऑप्शनल। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए यही एक बेसिक टॉपिक का इंट्रो मैंने दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।